Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about ribosomes from chapter 8, class 11th. जो यहाँ पे हम सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ रिबोसोम्स। रिबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। कैसे देखने में होते हैं ये रिबोसोम्स? दीज आर सब स्फेरिकल ग्रैनुलर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल जो कि एक साइट की तरह एक्ट करती है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोक्रियोटिक सेल एज वेल एज यूक्रियोटिक सेल दोनों में होंगी, बस इसका टाइप जो है वो चेंज होता रहेगा रिबोसोम्स का। लेकिन जो मैच्योर आरबीसीज हैं उसमें ये रिबोसोम्स नहीं होती। फर्दर जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में लिवर सेल्स हो गए, पेनक्रियाटिक सेल्स हो गए, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसे सेल्स में जो इन रिबोसोम्स का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। फर्दर जो यूक्रियोटिक रिबोसोम्स हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ साइटोप्लाज्मिक रिबोसोम जिसको हम साइटो रिबोसोम्स भी बोलते हैं। एंड नेम से ही काफ़ी क्लियर है कि ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पाए जाएंगे। एंड फर्दर हम अगर बात करें तो ER के आउटर सरफेस के साथ भी अटैच होंगे या न्यूक्लियर एनवेल्प के आउटर सरफेस के साथ भी अटैच होंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें रफ जो सरफेस है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज रिबोसोम्स, तो वहाँ पे भी होगा। ये सारे साइटोप्लाज्मिक रिबोसोम्स रहेंगे जो सुपरफिशियल सरफेस में रहते हैं सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर आउटर लेयर्स में, या फिर साइटोप्लाज्म में ही एम्बेडेड है। फर्दर जो सेकेंड टाइप है दैट इज़ ऑर्गेनल रिबोसोम्स। एंड जनरली जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, तो इनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया के केस में हम इसको माइटो रिबोसोम्स बोल देंगे, एंड प्लास्टिड्स के केस में हम प्लास्टिडो रिबोसोम्स बोल देंगे इन्हीं ऑर्गेनल रिबोसोम्स को। तो ये इसके 2 टाइप्स थे अबाउट द रिबोसोम्स। फर्दर सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिबोसोम। और जो ये रिबोसोम है जनरली 2 सब यूनिट्स का बनता है। ये जो 2 सब यूनिट्स हैं ये एक दूसरे से ना अलग रहते हैं, लेकिन जब प्रोटीन का सिंथेसिस होना है तब ये इस जॉइंट फॉर्म में रहेंगे। तो कौन कौन से हैं? लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। ये 2 सब यूनिट्स होते हैं जिसके रिबोसोम्स का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। तो ये जो 2 सब यूनिट्स हैं इसमें जो लार्जर सब यूनिट है इसको हम डोम शेप्ड सब यूनिट भी बोल सकते हैं, एंड इट हैव प्रोट्रूबरेंसेस एंड स्मॉलर कैप लाइक स्ट्रक्चर विद डिप्रेशन। तो क्या रहेगा, ये एक दूसरे के ऊपर फिट कर जाएंगे एंड लाइक पेट्री डिश उस तरह से एक दूसरे के ऊपर फिट कर जाएंगे। नॉर्मली ये सेपरेट आउट होते हैं, लेकिन अब जब ज्वाइन हो रहे हैं तो किसकी वजह से हो रहे हैं? दैट इज़ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन। तो ये मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की जो कंसनट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा हो रहती है, जिसकी वजह से स्पोर का लिबरेशन होता रहता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिबोसोम्स। जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग्स यूनिट कह लो, ये जो रिबोसोम्स है जनरली सिर्फ 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ 80S एंड 70S। तो जनरली 2 तरह के होते हैं। अब 80S एंड 70S दोनों को अलग अलग से ना डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 80S। वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द रिबोसोम्स इस ये जनरली साइटो रिबोसोम्स रहते हैं, ये 80S वाले। एंड इसके पास 2 सब यूनिट्स होते हैं, दैट इज़ 60S एंड 40S। वेट इस 20S का होगा नियर अबाउट SOS रिबोसोम्स, या फिर 80S रिबोसोम्स will be near about 4.0 to 4.5 million Daltons. लेंथ की अगर बात करें तो इट विल बी फ्रॉम 30 to 40 नैनोमीटर्स, एंड ब्रेड्थ जो है दैट इज़ 20 to 24 नैनोमीटर्स। तो ये थोड़ी बहुत डिटेल्स आप लिख लोगे, आपकी इस बुक में कुछ भी नहीं दिया हुआ, जस्ट इंट्रोडक्टरी लाइंस हैं। ओके तो अब हम 70S रिबोसोम्स की बात करते हैं। ये भी जनरली साइटो रिबोसोम्स होते हैं, लेकिन प्रोक्रियोटिक सेल्स के केस में ये साइटो रिबोसोम्स होंगे। ऑर्गेनल रिबोसोम्स जो होते हैं एंड फर्दर वो यूक्रियोटिक होते हैं, दैट आर मोस्ट ऑफ द टाइम 70S।
तो 70s के पास भी 2 सब यूनिट्स होते हैं। द लार्जर वन इज़ 50s एंड द स्मॉलर वन इज़ 30s। जो माइटोरिबोसोम्स हैं मैमल्स के केस में, वो लार्जर अपीयरेंस देगा एंड इट हैव माइटोरिबोसोम्स जो हैं मैमल्स के केस में दैट हैव डबल 5s। तो ये कैसे बना डबल 5s, दैट इज़ 55s कैसे बना 35s प्लस 25s। तो ऐसे ये स्प्लिटिंग अप इसकी चलती रहेगी। नेक्स्ट हम करते हैं इन्हीं रिबोसोम्स के फंक्शंस। तो ये 2 सब यूनिट्स जो हैं वो एक टनल के बीच में mRNA को क्रॉस करवाती हैं ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। तो 2 सब यूनिट्स जो हैं वो एक तरह की टनल की फॉर्मेशन करते हैं ताकि ट्रांसलेशन के टाइम पे mRNA रिबोसोम से ईज़िली ट्रांसफ़र कर सके। देन रिबोसोम्स के पास एंजाइम्स एंड फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होती है जिसकी वजह से ये ईजीली रिबोसोम्स की पहचान हो जाती है। फर्दर रिबोसोम्स का जो फंक्शन है दैट इज़ प्रोटीन फैक्ट्रीज, ऐसे ही लिखा होता है लेकिन ये क्या है प्रोटीन सिंथेसिस करती है। एंड प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होगा, जब अमीनो एसिड्स असेंबल हो जाएंगे एक सीक्वेंस में एज पर द कोडोन ऑफ mRNA, फिर उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देन जो न्यूली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड रहता है इनके केस में वो ग्रूव रीजन जो होता है लार्जर सब यूनिट का, वहाँ पे वो स्टोर्ड रहता है। देन जो फ्री रिबोसोम्स हैं दे प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स फॉर इंट्रासेलुलर यूज। तो ये सारे जो हैं दैट विल बी द फंक्शन ऑफ द रिबोसोम्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Do like, share and subscribe my channel. Thank you.